हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेलेनियम वेब ड्राइवर लोकेटर। सेलेनियम वेब ड्राइवर में एक बहुत ही खास फीचर होता है जिसे हम कहते हैं लोकेटर्स। ये लोकेटर्स एक्चुअली इसलिए यूज़ होते हैं ताकि हम HTML एलिमेंट्स को लोकेट कर सके। सो एज पार्ट ऑफ ऑटोमेशन सेलेनियम को कुछ एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे हो गया क्लिकिंग, टाइपिंग HTML एलिमेंट्स पर। सो जो ये लोकेटर्स होते हैं, दीज आर द वेज टू आइडेंटिफाई HTML एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज। लेट्स सी HTML एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं। ओके, तो एक फॉर्म हम खोलते हैं क्रोम पर। लेट्स सी फेसबुक का साइन अप फॉर्म खोलते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा। जो ये आपको टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हैं उसको हम HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड HTML एलिमेंट्स। इनको लोकेट करने के लिए लोकेटर्स यूज करा जाता है। सो locating elements in Selenium WebDriver is performed with the help of find element and find elements method, जो कि WebDriver and Web Element class provide करती है Selenium की। राइट, ये सब कैसे परफॉर्म होता है और इनका कोडिंग में कैसे हम यूज़ करते हैं, तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो लेट्स कम टू अनदर थिंग, सिलेक्टर्स हब एंड क्रोपाथ। ये क्या होते हैं? They are plugins to know if the locator which we make giving unique result or multiple result. Right? जो भी लोकेटर हम लोकेट करते हैं वो हमें यूनिक रिजल्ट दे रहा है या फिर मल्टीपल रिजल्ट दे रहा है, उसके लिए उसे चेक करने के लिए हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं। या तो आप क्रोपाथ यूज़ कर लीजिए, आप सिलेक्टर हब भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे आप सिलेक्टर हब या फिर क्रोपाथ इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। ब्राउज़र पे जाइए, लिखिए सिलेक्टर हब। फर्स्ट लिंक जो दिख रही है आपको उस पर क्लिक करें। ओके, सो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये बटन रिमूव फ्रॉम क्रोम। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे आपको रिमूव फ्रॉम क्रोम दिख रहा है। अगर मैं इसे क्लिक करती हूँ तो आपके पास आ जाएगा ऐड टू क्रोम। सो आप जब फर्स्ट टाइम इधर आएंगे तो ऐड टू क्रोम ही दिखेगा आपको, जस्ट क्लिक कर दीजिए एंड आपका सिलेक्टर हब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। देखते हैं क्रोपाथ कैसे करते हैं। अगेन फर्स्ट लिंक जो है उस पर जाइए। यहाँ पे आपको रिमूव फ्रॉम क्रोम दिख रहा होगा। जब फर्स्ट टाइम आओगे आपको ऐड टू क्रोम दिखेगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम दिख रहा है। ओके, तो आप जब ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे आपका इंस्टॉल हो जाएगा ये एक्सटेंशन। ओके, अब देखते हैं ये एक्चुअल में कहाँ रहता है। सिलेक्टर हब एंड क्रोपाथ। फेसबुक के साइन अप पेज पे चलते हैं। ओके, सो जब आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंस्पेक्ट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक विंडो खुल जाएगी जिसकी राइट हैंड साइड में आपको काफ़ी सारे टैब्स दिख रहे होंगे। प्रॉपर्टीज़ के बाजू में एक एरो बटन है, वहाँ क्लिक करें। यहाँ देखिए आपको ये दो प्लगइन्स दिख रहे होंगे, सिलेक्टर्स हब एंड क्रोपाथ, क्योंकि हमने उन्हें ऐड कर लिया है अपने क्रोम में। राइट, सो इस तरह से हम सिलेक्टर हब एंड क्रोपाथ को इसमें ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स सी कितने टाइप के लोकेटर्स होते हैं। यहाँ आपको लिस्ट दिख रही होगी। लोकेटर की 8 टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं। पहला होता है आईडी से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड, क्लास नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
फोर्थ टैग नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिफ्थ लिंक टेक्स्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिक्स्थ पार्शियल लिंक टेक्स्ट के थ्रू। सेवंथ CSS सेलेक्टर के थ्रू। एट्थ एक्सपाथ्स के थ्रू। तो देखते हैं ये लोकेटर्स कैसे लोकेट करते हैं, इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे, लाइव रियल टाइम एग्जांपल। आप अपने कोई भी ब्राउज़र पे आ जाइए। लेट्स सी facebook.com खोलते हैं। इसका साइन अप पेज खोल लेते हैं। देखिए यहाँ इसका साइन अप पेज आ रहा है। हमें अगर फर्स्ट इसका वेब एलिमेंट लोकेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने इक्लिप्स पे जाइए। ओके, सो लेट्स ओपन इक्लिप्स। यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन। उसके अंदर जाइए, उसमें एक फोल्डर है SRC, उसको एक्सपांड करेंगे तो आपको एक और पैकेज मिलेगा, पैकेज फोल्डर, डिफ़ॉल्ट पैकेज नाम से। वहाँ पे जब एरो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करिए। ओके, नाउ इस पे डिफ़ॉल्ट पैकेज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, न्यू ऑप्शन एंड क्लिक ऑन क्लास। राइट, तो अब यहाँ पे आप दे दीजिए कुछ भी क्लास नेम, जैसे लोकेटर्स एग्जाम्पल। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर दीजिए, फिनिश। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें system.set प्रॉपर्टी से जो क्रोम ड्राइवर है उसको सेट करना पड़ेगा। ये मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, बट दोबारा एक बार और बता देती हूँ सो दैट को इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर चाहिए रहता है, तो की वैल्यू हम देंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। ठीक है, अब इधर आइए, अब हमें पाथ चाहिए इसका। तो हमने अपना ड्राइवर कहाँ सेव करा है वो देखते हैं। मैंने सेव करा है डॉक्यूमेंट्स में। इधर डॉक्यूमेंट्स में जाइए। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक फोल्डर दिख रहा होगा आपको ड्राइवर नेम का, उसके अंदर एक और फोल्डर है क्रोम ड्राइवर। तो ये रहा हमारा क्रोम ड्राइवर। ऊपर से आप अपना पाथ सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और यहाँ जाके वैल्यू में पेस्ट कर दीजिए। अब ये जो आपको बैक स्लैश दिख रहे हैं इसको हटा के हमें फॉरवर्ड स्लैश करना है, प्लस ये C डायरेक्टरी और हटानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला है Win64 क्रोम ड्राइवर Win64, इसको बैक स्लैश लगा के अब क्रोम ड्राइवर .exe जो फाइल है उसका नाम देंगे, यही नाम है इसका, ये हम नेम दे देंगे इधर, एंड इधर लगा दीजिए सेमीकोलन। देखिए हो गया system.set प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आता है, ये जो हमारा क्रोम ड्राइवर है उसका ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा हमको। तो कैसे बनाएंगे, वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ओके, तो देखते हैं क्या एरर आ रहा है इधर। फिक्स प्रोजेक्ट सेटअप पे क्लिक करिए। ओके, ये हमारा एक जार है सेलेनियम API का जो कि शायद एडिड नहीं है, तो इसको बिल्ड पाथ में ऐड करना पड़ेगा। तो इधर ही हम इसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देते हैं।
ओके, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करिए, क्लिक ऑन ओके। ओके, अब भी एक एरर आ रहा है। ओके, सो ये क्रोम ड्राइवर को इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो इधर इंपोर्ट कर दीजिए क्रोम ड्राइवर के लिए। ओके, तो हमारा एरर चला गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा ड्राइवर ऑब्जेक्ट डॉट। अब कौन सा हमको मेथड चाहिए? अब हमको जिस वेबसाइट पे वर्क करना है उसका URL चाहिए रहेगा, तो उसके लिए अपने पास एक मेथड होता है गेट करके, तो यहाँ यूज़ करिए गेट, एंड यहाँ पर आपको URL डालना रहेगा। सो facebook.com पे आते हैं, कॉपी करिए इसे एंड यहाँ पे डाल दीजिए URL बराबर, एंड लगा दीजिए सेमीकोलन। ठीक है, इसके बाद अब एक कॉन्सेप्ट होता है सिंक्रोनाइजेशन का सिलेनियम में, इम्प्लिसिट वेट। तो वो हम यूज़ अभी करते हैं बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि पेज जब एक पेज से दूसरे पेज पे जब हमारा मूव होता है हमारा कंट्रोल, तो प्रॉब्लम ये होता है कि टाइम डिफरेंस की वजह से सेलेनियम डिफरेंस नहीं कर पाता और वो वेब एलिमेंट को लोकेट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम इम्प्लिसिट वेट लगाएंगे ताकि टाइम फ्रेम मिल सके और वेब एलिमेंट लोकेट हो सके। राइट, तो देखते हैं कैसे लगाते हैं। ड्राइवर ऑब्जेक्ट डॉट, एक मेथड है मैनेज, ओके, डॉट टाइम आउट इज अनदर मेथड, ऑलराइट, डॉट नाउ इम्प्लिसिटली वेट। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, ड्यूरेशन आप देख रहे होंगे ऊपर दे रहा है ड्यूरेशन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यूरेशन डॉट ऑफ। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो ऑफ सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स का हम इसको टाइम फ्रेम देते हैं, इतने में ये वेब एलिमेंट को कैच कर लेगा जब ये दूसरे पेज, एक पेज से दूसरे पेज पे जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब अगली चीज़ हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जब भी हम रन करेंगे स्क्रिप्ट तो हमारा जो विंडो ओपन होगी वो मिनिमाइज मोड में ओपन होती है, तो हमको क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज मोड में ओपन करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अगेन ड्राइवर ऑब्जेक्ट से मैनेज मेथड को एक्सेस करिए, ठीक है, डॉट विंडो मेथड होता है उसको एक्सेस करिए, डॉट मैक्सिमाइज। ठीक है, इससे हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। ऑलराइट, अब क्या करना है, देखते हैं ये इसका कैसे ओपन होता है, एक बार रन करके देख लेते हैं इसे, ये सेटअप ठीक हुआ है या नहीं। रन हो गया आराम से, हमारा facebook.com खुल गया, मैक्सिमाइज हो गई विंडो। राइट, तो ये बराबर सही चल रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आइए facebook.com पे दोबारा। तो अभी क्या करते हैं, लोकेटर से ये जो 2 टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं आपको, इनको लोकेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लोकेट कैसे करेंगे, इस पर राइट क्लिक करिए, नीचे एक ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट, उस पर क्लिक करिए। ठीक है, इधर आइए, तो आपको ये दिखेगा एक इनपुट टैग, ये जो ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स है ईमेल एड्रेस का, उसका इनपुट टैग है HTML टैग। ठीक है, इसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, तो एक एट्रीब्यूट को पकड़ते हैं हम, लेट्स सी आईडी को देख लेते हैं। ठीक है, ईमेल, इसकी आईडी है ईमेल। चलिए अपने क्लिप्स पे चलते हैं, ड्राइवर डॉट, अब कौन सा हम यूज़ करेंगे लोकेटर को लोकेट करने के लिए, मेथड, एक मेथड रहता है फाइंड एलिमेंट।
ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर लिखेंगे बाय डॉट। अब कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे लोकेट करने के लिए? वहाँ हमने देखा था एट्रीब्यूट हमने कौन सा कॉपी करा था? आईडी वाला, राइट? तो हम आईडी ही इधर यूज़ करेंगे। डबल कोट्स के अंदर जो आईडी कॉपी करी थी वो डाल दीजिए। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ आइए। अब आपको ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है इसमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है आपको ये बताइए। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इनपुट करना है कीबोर्ड से। तो यहाँ पर एक मेथड होता है डॉट सेंड कीज, ठीक है? इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा जो भी आप इनपुट करवाना चाह रहे हैं थ्रू कीबोर्ड। तो फॉर एग्जांपल डाल देते हैं वर्षा, लगा दीजिए डबल सेमीकोलन, ठीक है? तो एक तो हमारा हो गया, ठीक है, एक लोकेट हो गया है। अब दूसरा लोकेट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एरो करके, इस पर क्लिक करिए और डिजायर्ड एलिमेंट पे आके, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका टैग मिल जाएगा। देखिए इधर इनपुट टैग है, इधर टाइप है पासवर्ड, क्लास दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है। तो आईडी हम यूज़ कर चुके हैं, इधर हम नेम यूज़ करते हैं। अब लोकेटर नेम, तो यहाँ पे नेम जो एट्रीब्यूट है उसमें पास दिया हुआ है, कॉपी कर लीजिए। अगेन जाइए अपने इक्लिप्स पे, लिखिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, अब क्या हमें यूज़ करना है? नेम लोकेटर, राइट? नेम पे क्लिक करिए, डबल कोट्स डाल दीजिए नेम अपना। अब हाँ, क्या हमें पासवर्ड सेंड करना है? तो क्या यूज़ करेंगे? सेंड कीज। पासवर्ड डाल दीजिए लाइक PWD #1234, ठीक है, लगा दीजिए सेमीकोलन। वापस आइए अपने ब्राउज़र पे। अब इसके बाद क्या एक्शन परफॉर्म करना है? ऑब्वियसली लॉगिन पे क्लिक करना रहेगा, राइट? तो इधर जाइए, ये जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करिए, अपने डिजायर्ड वेब एलिमेंट पे आइए जो कि लॉगिन है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसका HTML टैग दिख रहा है बटन। अब ये बताइए अब इसको क्या यूज़ करेंगे हम नेम यूज़ कर चुके हैं, आईडी यूज़ कर चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लास, बट ये क्लास में क्या प्रॉब्लम है ना, मोस्टली क्लास आपको एक ही बिना स्पेस के दिखती है, यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है। तो हम इसे डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्लास नेम जो लोकेटर है वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब हम यूज़ करते हैं एक अलग लोकेटर आता है CSS सेलेक्टर, ठीक है? तो अब हम CSS सेलेक्टर यूज़ करते हैं, बट हम यही क्लास नेम लेंगे और इसी को डालेंगे CSS सेलेक्टर में। तो मैं आपको बताऊं CSS सेलेक्टर का जो सिंटेक्स रहता है वो कैसा रहता है। लेट मी ओपन माय PPT। ओके, तो यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। देखिए इसमें सारे लोकेटर्स लिस्टेड हैं जिसमें से हमने आईडी और नेम यूज़ कर रखा है, ठीक है? आते हैं अब CSS सेलेक्टर पे, ये रहा। तो इसका जो सिंटेक्स रहता है वो 3 तरीके का रहता है, रहते तो काफ़ी तरीके के हैं बट बेसिक मैं आपको भी 3 बता रही हूँ। तो पहला क्लास नेम यूज़ करके, तो कैसे करेंगे? टैग नेम डॉट क्लास नेम, ठीक है? सेकंड आईडी के थ्रू, तो आईडी में कैसे डालेंगे? टैग नेम #ID। थर्ड टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स एट्रीब्यूट इक्वल टू सिंगल कोट्स वैल्यू सिंगल कोट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, राइट? तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं क्लास नेम के थ्रू। आ जाइए ब्राउज़र पे। अब हमने बटन देखा था यहाँ पे, इसका HTML टैग बटन, एंड इसका क्लास ये रहा। तो आप देख सकते हैं क्लास में काफ़ी सारे स्पेसेस दिए हुए हैं। देयर इज़ नो वरी टू डू दैट। तो आप जाइए इधर। अब हम इसको एग्जामिन करते हैं, जो हम लोकेटर लिखने वाले हैं वो सही है या नहीं, ठीक है? तो टैग नेम क्या है? बटन।
और मैंने क्या बताया था, सी एस एस सिलेक्टर आपका कैसे देते, अगर क्लास नेम यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे, टैग नेम डॉट क्लास नेम। तो बटन है टैग नेम डॉट क्लास नेम, क्या है हमारा ये। अब इसको एंटर करते हैं, देखिए 0 एलिमेंट फाइंड हो रहा है क्यों, क्योंकि क्लास नेम में बहुत सारे स्पेसेस हैं। तो जब सी एस एस सिलेक्टर यूज करोगे तो इस स्पेसेस को हटाएंगे, तो स्पेस की जगह हम लगाएंगे डॉट। ठीक है, सारे स्पेस को हटा के डॉट लगा दो। ठीक है, अब इसको एंटर करो। ओके, तो अभी भी 0 एलिमेंट दे रहा है, क्यों दे रहा है, देखिए यहाँ पे राइट, ये एक स्पेस रह गया है, इसको करिए एंड डॉट लगा दीजिए। अब देखते हैं, करेक्ट, एक एलिमेंट फाइंड हो रहा है, कौन सा, ये देखिए बटन फाइंड हो रहा है। तो ये था हमारा सिलेक्टर हॉब। तो उससे हमें पता लग गया कि जो सी एस एस सिलेक्टर हमने बनाया है वो सही काम कर रहा है, यूनिक रिजल्ट दे रहा है या नहीं। ठीक है, एक्लिप्स पे जाइए। अब दोबारा लिखिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट सी एस एस सिलेक्टर। ठीक है, डबल कोट्स, अपना सी एस एस सिलेक्टर डाल दिया हमने। अब करना क्या है, कौन सा एक्शन फॉर्म करवाना है, इस पे क्या करना है, क्लिक करना है लॉगिन पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड आता है क्लिक के, नाउ लेट्स सी हो रहा है, करेक्ट। तो अब इसको रन करके देखते हैं। बहुत बढ़िया, तो हमारा कौन सा पेज आ गया है, दूसरा पेज। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, इस पेज पे आपको दिख रहा होगा फॉरगॉटन पासवर्ड, दिख रहा है। तो इधर जाते हैं दोबारा, यहाँ पे हमारा मेन ब्राउज़र पे आ जाते हैं, ऑटोमेशन वाले को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इस पे डाल दो वर्षा, जो भी नाम था, एंड कुछ भी पासवर्ड डाल दो, कर दो लॉगिन। ठीक है, आ गए हम उस वाले पेज पे। तो अब हमको क्या चाहिए, फॉरगॉटन पासवर्ड। ये जो फॉरगॉटन पासवर्ड लिंक है इसका हमको अब लोकेटर चाहिए। तो यहाँ जाइए। ठीक है, तो आपको इससे क्या पता लगा कि इसका टैग नेम है ए, और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं काफ़ी सारे। सो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये लिंक टेक्स्ट दिख रहा होगा, फॉरगॉटन पासवर्ड। ठीक है, तो हमारे एक लोकेटर होता है, अगर आपको याद है, कौन सा, लिंक टेक्स्ट। ठीक है, तो ये लिंक टेक्स्ट से हम अब लोकेट करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट। ठीक है, फॉरगॉटन पासवर्ड, क्या करना है, क्लिक करना है उस पर। सो क्लिक मेथड एंड सेमीकोलन। ठीक है, अब देखते हैं क्लिक करने पे कहाँ जाता है ये। सो अगेन इसे रन करिए। ठीक है, अब आ गया इस पेज पे। तो अब हमको क्या करना है, इस पेज को, जो हमारा फर्स्ट पेज है, उस पर लेके चलते हैं। तो आपको एक फंक्शनैलिटी और दिखेगी न्यू यहाँ पे, कि हम विंडोज़ में कैसे नेविगेट करते हैं बैक। ठीक है, तो बैक नेविगेट करने के लिए ड्राइवर डॉट, एक आपका मेथड होता है नेविगेट। ठीक है, फिर डॉट, और एक मेथड होता है बैक। सो लगा देती है सेमीकोलन। हमें कितनी बार बैक करना है, एक बार हो गया। फॉरगॉटन पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे हैं एक्चुअल में। तो अब हमको चाहिए बैक, एक बार बैक करा तो ओके,
इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। बेसिकली ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पे। फिर इसको दोबारा बैक करा तो आ गए मेन पेज पे। ठीक है, तो 2 बार बैक करना है। तो क्या करें, तो इसको कॉपी करो एंड पेस्ट कर दो। ठीक है, अब आ गए हम अपने मेन पेज पे। ठीक है, ये इतना ऑटोमेट हो चुका है फॉरगॉटन पासवर्ड तक। अब क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट है, उस पर क्लिक करना है हमको। तो यहाँ एरो बटन पे जाइए, क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको दिख गया इसका HTML टैग। तो अब इसका लोकेटर क्या यूज़ कर सकते हैं। अगेन हम आईडी ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, आपको क्लास भी हम यूज़ कर चुके, क्लास नेम हम यूज़ नहीं करा है, बट यहाँ पे आप क्लास देखिए दोबारा स्पेस दिख रहा है, तो क्लास नेम तो नहीं यूज हो पाएगा, सो कुछ और ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, एंकर टैग है, तो ये लिंक टेक्स्ट है इसका, क्रिएट न्यू अकाउंट। तो एक यहाँ पे एक लोकेटर होता है पार्शियल लिंक टेक्स्ट, तो इसको हम यूज करके देखते हैं अब। ठीक है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट डबल कोट्स। अब देखिए पार्शियल लिंक टेक्स्ट में क्या है, क्रिएट न्यू अकाउंट है ना, तो इसको यहाँ से कॉपी करो। ठीक है, इधर लिख के जाओ, इधर पेस्ट कर दो। अब पार्शियल चाहिए, ये फुल है, तो अकाउंट को इधर डिलीट कर दो। ठीक है, अब क्या चाहिए, क्लिक करना है उस पे बटन पे, सो क्लिक मेथड यूज करें। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन करा, फॉरगॉटन पासवर्ड पे क्लिक हुआ, बैक हुआ, फिर बैक हुआ, क्रिएट न्यू अकाउंट पे भी क्लिक हो गया, बराबर। अब आ गया हमारा साइन अप पेज, बहुत बढ़िया। इसे कब कर दीजिए क्लोज, ऑटोमेट वाला विंडो क्लोज कर दो। ठीक है, तो अब हम कहाँ आ गए हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर चुके हैं, तो अब हम बेसिकली यहाँ इस फॉर्म पर है। ठीक है, तो ये कोई फ्रेम नहीं है, ये एक्चुअली एक पॉपअप टाइप का है, तो आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। मतलब फ्रेम में एक कॉन्सेप्ट होता है सेलेनियम में, फ्रेम में स्विच करना पड़ता है, स्विच टू मेथड को यूज़ करके, बट यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखिए फर्स्ट नेम लोकेट करना है हमको। ओके, तो यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स का जो टैग है वो है इनपुट टैग। तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं, क्लास नेम एंड प्लेस होल्डर। देखिए क्लास हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसमें स्पेस दिया हुआ है, राइट। एंड नेम है, तो नेम हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, बट हम CSS सेलेक्टर के थ्रू इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक एट्रीब्यूट है, तो जो थर्ड आपने देखा था CSS सेलेक्टर में टैग नेम एट्रीब्यूट, तो ये वाला सिंटेक्स हम यूज़ करेंगे। सो इनपुट एट्रीब्यूट क्या है, नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। ठीक है, देखो आ गया, 1 एलिमेंट मैच कर रहा है। ठीक है, इसे करिए कॉपी, आइए अपने इक्लिप्स पर, देन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सेलेक्टर एंड पेस्ट इट। अब इसमें हमको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स में इसमें हमको कीबोर्ड के थ्रू कुछ सेंड करना है, तो सेंड कीज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, तो यहाँ पे वो मेथड यूज़ करेंगे, डबल कोट्स, लेट्स सी वर्षा एंड सेमीकोलन। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला।
अब आता है सरनेम। ओके, सो सरनेम के लिए देखिए यहाँ पे ये रहा इसका इनपुट टैग, लास्ट नेम है सरनेम। तो अब हम यूज़ करते हैं एक्सपाथ, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे क्लास नेम में भी आपको वही दिख रहा होगा, स्पेस दिख रहा है, एंड प्लस ये जो क्लास नेम है ना, ये मल्टीपल टाइम यूज़ करा गया है, फर्स्ट नेम, सर नेम एंड मोबाइल नंबर के लिए। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे पता लगेगा ये क्लास नेम मल्टीपल रिजल्ट देगा कि नहीं। इधर जाइए, CSS सेलेक्टर पे क्लिक करिए, 0 एलिमेंट फाइंड हो रहा है, नो प्रॉब्लम, डॉट लगा दीजिए, ठीक है, स्पेस को हटा के डॉट लगा दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए ये क्लास नेम एक्चुअली 3 नहीं, ये काफ़ी सारे एलिमेंट्स को डिपिक्ट कर रहा है। इधर आप 7 एलिमेंट्स देख सकते हैं, तो बेसिकली ये क्लास नेम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या करें, नेम लास्ट नेम दिख रहा है, ये आपको यूनिक रिजल्ट देगा, बट हम CSS सेलेक्टर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो हम दूसरा कुछ यूज़ करते हैं। एक्सपाथ आई टोल्ड यू, सो एक्सपाथ यूज़ करते हैं। एक्सपाथ का सिंटेक्स देख लीजिए, बैकस्लैश टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट में एट एट्रीब्यूट्स इक्वल टू सिंगल कोट्स वैल्यू, ठीक है। तो इधर जाइए, अब एक्सपाथ बनाते हैं इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बैकस्लैश इनपुट लगाओ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट एट द रेट, अब क्या चाहिए, कौन सा एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट, नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स क्या है, लास्ट नेम, इसकी वैल्यू है लास्ट नेम। अब देखते हैं, ये आपको यूनिक रिजल्ट दे रहा है 1 एलिमेंट, सरनेम वाला। कॉपी कर लीजिए इसे, क्लिप्स पे आइए, एंड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, ठीक है। एक्सपाथ क्या था, डबल कोट्स में हमने कॉपी कर रखा है, पेस्ट कर दीजिए। अगेन वहाँ पे हमको सेंड कीज कोई कुछ सरनेम देना है ना, तो सेंड कीज मेथड यूज़ करिए, डबल कोट्स लगाइए, दे देते हैं चंदेल, ठीक है, सेमीकोलन, आ जाइए। अब मोबाइल नंबर, तो आइए इधर देखते हैं मोबाइल नंबर के लिए, फिर से इनपुट टैग है, सेम क्लास वही है, तो वो आपको यूनिक रिजल्ट नहीं दे, मतलब नहीं देगा क्लास, तो वो यूज़ ही मत करिए। अब देख लीजिए यहाँ पे नेम दिख रहा होगा आपको, यही यूनिक दिख रहा है, तो ये कॉपी करो, क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने कर चुका है ना एक्सपाथ, तो अभी भी यही करते हैं बिकॉज यही यूनिक दिख रहा है। तो देख लीजिए एक एलिमेंट यूनिक मिल गया, कॉपी करिए, दोबारा क्लिप्स पे आइए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, ठीक है, डबल कोट्स पेस्ट कर दो, मोबाइल नंबर डालना है तो सेंड कीज मेथड डबल कोट्स दे दीजिए, कुछ भी, एक्चुअल तो नहीं दूंगी। ओके, ठीक है, तो दोबारा ये यहाँ पे अब देना है हमको न्यू पासवर्ड, जाइए न्यू पासवर्ड पर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, क्लास है वो यूनिक रिजल्ट नहीं देने वाला है आपको, डेटा टाइप पासवर्ड है, नेम दिया हुआ है, आईडी दी हुआ है ना। तो अब क्या यूज़ करेंगे इसमें, आईडी दी हुई है राइट, तो CSS से आईडी बनती है, वो बनाकर देखते हैं। इसका सिंटेक्स रहता है इनपुट हैश एंड आईडी दे दीजिए, देखो आ गया, यूनिक रिजल्ट दे रहा है ये, तो कॉपी कर लो इसको और क्लिप्स पे जाओ, ठीक है, ड्राइव
डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट अब CSS सेलेक्टर के थ्रू। ठीक है, डबल कोट्स में CSS सेलेक्टर दे दिया हमने। अब सेंड कीज करना है इसमें भी, बिकॉज न्यू पासवर्ड डालना है, तो डाल दो कुछ भी, वर्षा हैश डॉलर हैश जो भी है 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद ठीक है दे रही है दोबारा। अब डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर देना रहेगा। सो यहाँ पर ये डे दिख रहा है आपको, डेट ऑफ बर्थ का, ये है ड्रॉप डाउन, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक ड्रॉप डाउन, राइट। तो स्टैटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायनेमिक नहीं है इसलिए स्टैटिक है। वेल ये तो बहुत इजी आंसर रहा, बट स्टैटिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें आपको परमानेंट वैल्यूज मिलती है जो कि चेंज नहीं रहती, और जो डायनेमिक रहती है उसमें आप चेंज होती रहती हैं वैल्यूज। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिलेक्ट, आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट टैग। तो यहाँ पे बर्थडे दिख रहा है, आईडी है, टाइटल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट देखिए क्लास नेम अगेन आपको यूनिक रिजल्ट नहीं देगा, स्पेसेस हैं, एंड आई थिंक काफ़ी सारे ये मल्टीपल रिजल्ट भी देगा आपको, एक बार देख लेते हैं। अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं दे रहा होगा तो फिर हम CSS सेलेक्टर के थ्रू इसे यूज़ कर सकते हैं, बट लेट्स सी। देखिए 3 एलिमेंट्स फाइंड हो रहे हैं, सो इसको तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते ये क्लास को, तो टाइटल यूज़ कर सकते हैं, आईडी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी, आईडी यूज़ करते हैं, सिंपली कॉपी कर लो इधर आओ। तो अब आप सिलेक्टर, जो सिलेक्ट टैग रहता है उसको हम कैसे हैंडल करते हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, ठीक है, डबल कोट्स आईडी दे दो एंड सेमीकोलन। अब सिलेक्ट है, सिलेक्ट टैग है, तो इसे कैसे हम यूज करें, इतने से देखकर क्या ये ये सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं होता, सेलेनियम में नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा, ये है, ये हमने लोकेट क्या किया, एक वेब एलिमेंट लोकेट करा है, तो इसको एक वेब एलिमेंट में स्टोर कर लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, इधर देना पड़ेगा टाइप वेब एलिमेंट, डे है तो डे नाम रखते हैं इक्वल्स टू, ठीक है। इधर आ रहा है एक एरर, तो वेब एलिमेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसका जार हो गया, इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब ये आ गया हमारा, ये क्या है, वेब एलिमेंट है। तो एक क्लास रहती है सिलेक्ट क्लास, जिसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डी करके, न्यू सिलेक्ट को ब्रैकेट्स में एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा, डे जो वेब एलिमेंट है वो देना पड़ेगा, और सिंगल कोट्स लगा दो। ठीक है, अभी दोबारा एरर दे रहा है, देखो सिलेक्ट क्लास के लिए दे रहा होगा, हाँ इम्पोर्ट सिलेक्ट क्लास, ठीक है, ठीक है कर दिया। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट आ गया डी, अब इससे हम एक्सेस करेंगे बहुत सारे मेथड्स, तो अब हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कैसे करें, सिलेक्ट काफ़ी सारे, बहुत सारे आपको ये दिख जाएंगे, 3 दिख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। तो सिलेक्ट बाय इंडेक्स, देखो इंडेक्स कैसे करते हैं, ये फर्स्ट जो दिख रहा है ना, ये 0th इंडेक्स पे रहता है, तो यहाँ पे दे देते हैं 0 नहीं देते हैं, 4 दे देते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो सिलेक्ट वाला।
गुड गुड गुड। ओके, देखो 5 आ गया। इधर 5 क्यों आया? बिकॉज ये 0th इंडेक्स पे रहता है। 0 1 2 3 4, तो ये 4th पे 5th वाली डेट है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया है? 4th दिया हुआ है ना, तो इसलिए वो 5th वाली डेट सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, अब सिलेक्ट करना है हमको, डे हो गया, मंथ सिलेक्ट करना है। अगेन वही, पहले लोकेट कर लो एलिमेंट, इजी है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सब इजी लगेगा। बाय डॉट, चलो देखते हैं यहाँ पे जो मंथ दिया हुआ है वो कौन सा टैग है इसका, मंथ का। सिलेक्ट टैग में नेम बर्थडे, बर्थडे मंथ है तो ओके, नेम यूज कर लेते हैं। बाय डॉट नेम, करना क्या है, डबल कोट्स लगा दूं, ये हो गया लोकेट। अब इसको एक वेरिएबल में ले लेना है, वेब एलिमेंट टाइप का, मंथ दे देते हैं उसका नाम इक्वल्स टू, ठीक है। और सिलेक्ट क्लास लिखो, एम, इसका ऑब्जेक्ट नेम देते हैं न्यू सिलेक्ट, और ब्रैकेट में मंथ दे दो जो हमने यहाँ पे स्टोर करा है वेब एलिमेंट, ठीक है। अब ये एम डॉट सिलेक्ट, अब सिलेक्ट क्या करें, इंडेक्स से सिलेक्ट कर लिया, अब वैल्यू से सिलेक्ट करते हैं। तो वैल्यू आपको क्या दिख रही है इधर, मार्च, जैन, फैब, मार्च है ना, तो दे देते हैं मार्च, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं थर्ड वाला, ठीक है। सिलेक्ट है, बर्थडे है, आईडी दी हुई है, टाइटल दिया हुआ है, तो इसको कैसे यूज करेंगे, ईयर दिया हुआ है ना, तो टाइटल से आप करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप एक्सपाथ भी यूज़ कर सकते हो, CSS सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, आईडी दिए, आईडी के थ्रू भी डायरेक्टली कर सकते हो, नेम के थ्रू भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो टाइटल के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ, तो अच्छा है अगर आप बार बार एक्सपाथ CSS सेलेक्टर यूज़ करो, बिकॉज ये वाइडली यूज़ रहते हैं और मोस्ट डिपेंडेबल रहते हैं। तो एक्सपाथ यूज़ करते हैं, सिलेक्ट, सिलेक्ट टैब है वो, सॉरी टैग है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट एट द रेट, आपका एट्रीब्यूट क्या है, टाइटल, टाइटल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स ईयर, देखो ये यूनिक रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट का ये है ईयर, इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, ठीक है, तो सिंगल कोट्स। अब ये इसको इधर ही कॉपी कर लेते हैं कि वो इतना लंबा लिखना, एम की जगह वाई, मंथ की जगह ईयर, ठीक है। वाई डॉट सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। अब थर्ड जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, वैल्यू यूज कर चुके हैं, इंडेक्स यूज कर चुके हैं, अब टेक्स्ट यूज करेंगे बाय विजिबल टेक्स्ट। तो कौन सा ईयर दें, किस में 2003, ठीक है। ऑलराइट, अब रह गया है जेंडर, सो फीमेल देखते हैं। इसका लेबल दिख रहा होगा, ये आपको एक टैग है लेबल, क्लास दिया हुआ है, देखो इसमें क्लास दिया हुआ है, लेकिन क्या ये क्या क्लास हम यूज़ कर सकते हैं, आई होप यूज़ करें।
डॉट नहीं कर सकते, 3 एलिमेंट्स दे रहा है ये इधर अगेन, तो यूनिक रिजल्ट नहीं दे रहा, मल्टीपल रिजल्ट आ रहा है इसका। नेक्स्ट बात है, अब क्या रह गया है, अब हम कैसे करेंगे इसे। सो आपको दिख रहा होगा फीमेल टेक्स्ट है ये, है ना। तो अब आपको एक न्यू चीज़ दिखाते हैं एक्सपाथ के थ्रू, डबल कोट सॉरी बैकस्लैश, क्या टैग नेम है इसका, लेबल, लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट, और अब यूज़ करेंगे हम एक मेथड है टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल्स टू टेक्स्ट क्या है, फीमेल, राइट, ऐसे भी बना सकते हैं। तो आगे आपका एक एलिमेंट मैच हो गया, बराबर। अब इसको करो कॉपी, जाओ इक्लिप्स पे, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, ओके। तो अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, इसमें इसको अब क्लिक करना है, फीमेल का जो ये रेडियो बटन है उसको क्लिक करना रहेगा। सो डॉट क्लिक मेथड लगाओ, डॉट क्लिक, ठीक है। देखते हैं अब कौन सा, अब रह गया है साइन अप पे क्लिक करना है, लास्ट हमारा। सो साइन अप पर जाओ, देखो कौन सा है, बटन है ये, और क्लास दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है। देखते हैं, क्लास हम यूज़ नहीं कर सकते इस केस में भी, तो बटन आईडी है ना, तो हैश लगाओ और आईडी इधर कॉपी करके इधर चिपका दो, आ गया एलिमेंट। अब इसे कॉपी कर लो, जाइए क्लिप्स पे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, क्या था, CSS सेलेक्टर है ना, राइट, CSS सेलेक्टर, डॉट CSS सेलेक्टर डबल कोट्स डॉट, क्या परफॉर्म करना है, क्लिक परफॉर्म करना है, ओके। तो यहाँ पर ओके, तो इसे रन करके देखते हैं। बराबर, ओके। तो ये मार्च नहीं ले रहा, ये इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद स्टक हो गया है। ओके लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। ओके तो यहाँ देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। थिंक मंथ में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके सिलेक्ट बाय वैल्यू बोला हुआ है, बट मैंने मार्च दिया हुआ है, दैट इज सिलेक्टेड बाय टेक्स्ट। सो एक्चुअली वैल्यू क्या रहता है, यहाँ आप देखिए ये जो मंथ वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, सिलेक्ट वाला सिलेक्ट बॉक्स है, इसमें जब आप ये 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैन फैब जितना भी मंथ है वो दिख रहा होगा। इसके टैग ऑप्शन में, ऑप्शन टैग में एक आपको एट्रीब्यूट दिख रहा है वैल्यू। सो ये वैल्यू हमको देनी पड़ेगी वहाँ पे, तो आई थिंक यहाँ पे दे देते हैं हम 7, राइट, थिंग इज रॉन्ग, सिलेक्ट बाय वैल्यू, इसको शायद डबल कोट्स में देना पड़ेगा, हाँ राइट। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं।
देखिए बराबर 5 जुलाई 2003, ईमेल भी, रेडियो बॉक्स बटन भी चेक हो गया। इधर साइन अप पे क्लिक करना था, साइन अप पे क्लिक नहीं हुआ है। ओके, साइन अप पे क्यों नहीं क्लिक हुआ है? आई थिंक इसका लोकेटर हमको चेंज करना पड़ेगा, तो ये लोकेटर शायद वर्क नहीं कर रहा है इसलिए। साइन अप, ओके ये रहा इसका टैग, बटन टैग, क्लास दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, तो नेम के थ्रू भी हम कर सकते हैं। नेम लोकेटर लगा के यूज़ करते हैं इसे। डॉट क्लिक। ओके, लेट्स रन इट अगेन। ओके सो यहाँ पर साइन अप के बाद ना एक फील्ड दिख रही है, ये आई थिंक हमसे छूट गई है, तो इसको दोबारा एक बार देखते हैं कहाँ पर है ये फील्ड, कब आती है, एंड लोकेट करते हैं इसको। क्रिएट न्यू पे क्लिक करो, फर्स्ट नेम डालते हैं, अभी तो नहीं दिखाई दे रही है खैर। फर्स्ट नेम, देन सेकंड नेम, सरनेम, ओके ठीक है। जैसे ईमेल एड्रेस डाला तो तब ये हिडन फील्ड हमको विजिबल हो गई है, री एंटर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ओके नो प्रॉब्लम। तो इसके जब हम ये ईमेल एड्रेस वाला लोकेटर कोडिंग में देखेंगे, उसके बाद ही हमको ये वाला दूसरा वाला री एंटर ईमेल एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स का जो लोकेटर है वो डालना रहेगा। ओके, तो ये री एंटर ईमेल एड्रेस को इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, इसका टैग आ गया, इनपुट टैग। तो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स दिए हैं यहाँ पे, क्लास, डेटा टाइप, नेम एंड आईडी भी दी हुई है। तो हम नेम उठा लेते हैं, नेम लोकेटर के थ्रू इसको लोकेट करते हैं। तो लोकेट कहाँ करना पड़ेगा? आफ्टर ईमेल एड्रेस, जो फर्स्ट ईमेल एड्रेस हमने डाला है। सो देखिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम। अब सेंड कीज करना है इसमें। ऑलराइट, तो इसको फिर से रन करते हैं। ओके, साइन अप पे क्लिक हो चुका है, इट्स वेट। ऑलराइट, देखो अब वह सिक्योरिटी कोड एंटर करने के लिए हो रहा है, मतलब हमारा साइन अप पेज जो था वो प्रॉपरली सेट हो चुका है, अच्छे से फिल हो गया है ऑटोमेटिकली, लाइक ऑटोमेशन से, एंड साइन अप हो चुका है। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए द विथ इजी वेज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें, and okay, see you soon in the next video. Thank you.